5 कोड़ा महाराज मारे हैं 10 कोड़ा हो गए 5 कोड़ा मारी नहीं तो ये बुढ़िया बदुआ दी थी। अच्छा तोहरे मुँह में कीड़ा पड़े महाराज का कही थी। 5 तुम मारे हो तो एक बदुआ हो तोहरे सारे फेटार पड़ी। पहली बात तो इसकी बद्दुआ हमारे ऊपर असर नहीं करेगी। बद्दुआ देने वालों ने तो बहुत दे दिया है, लेकिन हमको बद्दुआ से कोई मतलब नहीं है। हो गया जो होना था। एक काम करो, इसकी हथकड़ी खोलो और इसे धक्के मार कर यहाँ से निकालो। ये किसी खनाल में या खाई में कुएं में चकरा करके गिर करके मर जाएगी। ये अपनी मौत का रास्ता खुद चुन लेगी। इसे बाहर निकालो। कौन है कसाई रे? कौन है? एक काम करो, एक काम करो, हथकड़ी यहाँ से खोल लो। पहले हथकड़ी खोल कर उसके बाद ऐलान कर दो कि कल सरे दरबार शाही मुजरिमों का सर कलम किया जाएगा। मौत का नजारा जिसे देखना हो वो शाही दरबार में आकर उपस्थित हो जाए। ऐलान करके आओ। ठीक है, ऐलान कर दे। अंदर आओ। रुक जाओ, ऐलान करते हम भी चले। सुनो सुनो सुनो, सुनो एल शाही मुजरिमों का कल सर कलम होगा। जिसको देखना हो आए और जेका मूड़ी 55 ले जाए खोए वो अंदर चल चल चल। कहाँ जाऊँ मैया मैहर वाले, मैया मैहर वाले, जन सजाए दो तो लजिया बचाए लो पूरा। मैया मैहर वाले, जन सजाए दो तो लजिया बचाए लो पूरा।
अंधी लाचार औरत ने अपने लहू से मेरे चरणों को धोया है, अपने खून से मेरा चरण अभिषेक किया है। आज मैं अति प्रसन्न हूँ, आज बहुत प्रसन्न हूँ। आज मैं इस अंधी लाचार भैया को ये वरदान देती हूँ कि इसकी आंखों की रोशनी वापस आ जाए और इसका खोया हुआ वैभव इसे वापस मिल जाए। ये मैं वरदान देती हूँ, वरदान देती हूँ, वरदान देती हूँ। हे माँ, शेरा वाली तेरी जय हो। माँ, क्या मैं कभी विक्रमगढ़ की प्रजा को आजाद नहीं करा पाऊंगा? हे माँ, मुझे आशीर्वाद दे, मुझे आशीर्वाद दे, मुझे शक्ति दे माँ कि मैं विक्रमगढ़ की प्रजा को आजाद कराकर ये सांगा का चोला उतार कर मैं फिर से सेनापति जौहर सिंह की जिंदगी व्यतीत कर सकूं। मुझे आशीर्वाद दे माँ, मुझे आशीर्वाद। मुझे दिखाई देने लगा, लेकिन आप क्या कह रहे हो? डाकू सांगा नहीं, सेनापति जौहर सिंह। हाँ, मैं कोई डाकू सांगा नहीं बल्कि मैं सेनापति जौहर सिंह हूँ। तो आप मुझे पहचानिए, देखिए मैं कौन हूँ। मैं आपकी पत्नी राधा हूँ। राधा? हाँ। राधा तुम? स्वामी जी। राधा? राधा? ये राधा तुम्हें दिखाई देने लगा? हाँ, राधा मुझे दिखाई देने लगा। ये सब देवी माँ की कृपा है जो आज उनके आशीर्वाद से, उनकी दया दृष्टि से तुम्हें दिखाई देने लगा। लेकिन राधा, मैं क्या देख रहा हूँ कि तुम इस तरह अकेली तन्हा दर बदर की ठोकरें खा रही हो। और एक बात बताओ, तुम्हारी गोद में जो मेरा बेटा था वो बेटा नजर नहीं आ रहा है। कहाँ गया वो बेटा? आपका बेटा अब समझ लो इस दुनिया में नहीं रहा। राधा, ये क्या कह रही हो तुम? हमारा बेटा इस दुनिया में नहीं है तो क्या हुआ मेरे बेटे को? मेरे बेटे को कोई शेर, चीता, भेड़िया उठा ले गया या मेरा बेटा किसी बीमारी का शिकार हो गया? क्या हुआ मेरे बेटे को? स्वामी जी, कोई बाघ चीता उठा कर नहीं ले गया। कुल ये पापी माँ ने अपने बच्चे को खा लिया है। राधा, ये तुम क्या कह रही हो कि तुमने अपने बच्चे को खा लिया? राधा, एक माँ अपने बच्चे को कैसे मिटा सकती है? एक माँ अपने बच्चे को 9 माह अपनी कोख में रखकर उसे खून से सींचती है और उसे अपनी छाती का दूध पिलाकर जवान करती है। फिर तुम्हारे सामने इतनी बड़ी कौन सी मजबूरी थी? क्या वजह थी राधा कि अपने हाथों से तुम्हें अपना बेटा मिटाना पड़ा? क्या मजबूरी थी तुम्हारे सामने? उस दिन की बात है जिस दिन आप गए थे बाजार कथक सामान लाने के लिए, और आपके जाने के बाद महाराज ने लड़खड़ाते हुए अपने घर पे गिरे और उनके मुंह से खून निकल रहा था। और उसने पूछा
कि तुम कौन हो बेटी। मैंने बताया कि सेनापति की पत्नी मैं राधा हूँ और उनकी गोद में एक बेटा भी था और उसने मुझसे कहा कि बेटी मुझे बच्चन दो, मेरी बेटी का ख्याल रखना, जीते जी मेरे बेटे पर खरोच तक आने नहीं देना। स्वामी जी मैंने महाराज से वादा किया और उसी समय महाराज मुझे अपना बच्चा थमा दिया। उसके बाद महाराज खत्म हो गए। महाराज की खत्म हो जाने के बाद मंत्री सुल्तान सिंह आया और आते ही मुझसे कहा कि महाराज का बेटा मुझे दे दो। तो मैंने कहा मैं महाराज का बेटा नहीं दूंगी। और फिर उसने कहा कि जब तक अगर बताओगी नहीं महाराज का बेटा कौन है, अगर नहीं बताओगी तो दोनों बच्चों का कत्ल कर दूंगा। फिर क्या हुआ राधा? उसके बाद स्वामी जी मैंने बताया अपने बेटे को कि महाराज का बेटा है। फिर उसके बाद उसने विश्वास नहीं किया कि अगर महाराज का बेटा होगा तो ये अपने हाथ से खून कर देगी, अगर इसका बेटा होगा तो अपने हाथों से खून नहीं करेगी। स्वामी जी उसी समय अपने हाथों से मैंने अपने बेटे का बलिदान किया। हाँ स्वामी जी तुम धन्य हो राधा, तुम धन्य हो राधा। महाराज के बेटे को बचाने के लिए तुमने अपना बेटा अपने हाथों से कुर्बान कर दिया राधा। अरे जो काम मैं न कर सका वो तुमने करके दिखा दिया राधा। तुम्हारी ये कुर्बानी व्यर्थ नहीं जाएगी राधा, तुम्हारी ये कुर्बानी व्यर्थ नहीं जाएगी राधा। जब कभी भी इस विक्रमगढ़ का इतिहास लिखा जाएगा तो इतिहास के उन नवीन पन्नों पे सर्वप्रथम तेरा नाम लिखा जाएगा राधा, तेरा नाम लिखा जाएगा। और हाँ आज वो महाराज का बेटा नहीं, आज महाराज के बेटे में हमारे बेटे की शक्ल नजर आ रही है। आज से वो हमारा अपना बेटा है राधा, अपना बेटा है। क्यों नहीं स्वामी जी, लेकिन क्या मुझे लग रहा है अपना बेटा नहीं मिलेगा मुझे। कौन है वो माई का लाल जो हमारे दूसरे बेटे को मार देना चाहता है? स्वामी जी बोलो राधा। सुल्तान सिंह ऐलान करवाया है कि कल सुबह 10 बजे बेटी सनातन की फांसी हो जाएगी। फांसी होगी अब सुल्तान सिंह की, फांसी होगी उस कुमार सिंह की। राधा तुम एक काम करो, तुम इसी वक्त जाओ अपने भैया के पास, अपने भाई नारायण सिंह को लेकर तुम सीधा राज दरबार आना। मैं अपने साथियों के साथ राज दरबार जा रहा हूँ। आज प्रजा के सामने उन दोनों को बेनकाब करूंगा और आज प्रजा के सामने फैसला आर पार का होगा। ठीक है स्वामी जी, मैं जा रही हूँ अपने भाई के पास। ठीक है प्रिय, जाओ तुम अपने भैया को लेकर राज दरबार आना। ठीक है स्वामी जी, जाओ। सुल्तान सिंह अगर मेरे बेटे सनातन पे जरा सा भी खरोच आया
तो मैं तुम दोनों के जिस्म कितनी बोटियां करूंगा, इतनी बोटियां करूंगा कि विक्रमगढ़ का कोई भी कुत्ता भूखा नहीं रहेगा। हरामजादो, तुम्हारी मौत बनकर आ रहे, कभी तेरी मौत बनकर आ रहे हम। मालवानी साई मुजरों को हाजिर किया जाए। जैसे आप आज के दिन का ऐलान है, आज उनको सजा देने का समय हो गया है। क्यों नहीं बाबू साहब? हाजिर राजकुमारी माला, अब तुझे सजा देने का वक्त हो गया है, क्योंकि अगर तू अब ज्यादा देर तक जीवित रही तो हमारे लिए शर्म की बात होगी। बुलेट, इनकी मौत का हथियार दो। गौर से देखो, तुम्हारी मौत तुमसे उतनी ही दूर है जितना कि तुमसे हम, और ये मौत पल पल तुम्हारी तरफ बढ़ रही है। अब मौत को गले लगा लो, एक पल में तू मिटा, एक पल में तू मिटा। आज मैं तुम्हारे नाम को एक पल में तू मिटा। आज मैं तुम्हारे नाम को खींच ली तलवार मैंने, अब तुम पुकारो राम को। बच्चों पे खबरदार करना नहीं, और बच्चों पे वार, और तेरे जिस्म के टुकड़े कर दूंगा। मेरी औकात, मेरा परिचय जानना चाहता है। कौन है तू? दोस्तों गौर से, तो मैं हूँ सागा, वही गौर से देख ले, मैं हूँ सागा, वही। गौर से देख ले, अच्छे मौके पे तू याद आया मुझे, ढूंढता जिसको दर दर रहा आज तक, ऐसे मौके कई सर मिलाया मुझे। बन
कर रुके तेरी गति। जिस रियासत का तू आज महाराज है, उस रियासत का हूँ देख सेनापति। सेनापति जौहर सिंह। जौहर सिंह, हाँ वाकई मैं तुम्हें भूल ही गया था। यह भी अच्छा हुआ जब मरने के लिए खुद चला आया। आज तू जिंदा नहीं जाने पाएगा, हमेशा के लिए तेरा किस्सा ही ये खत्म तो हो जाएगा। वक्त बताएगा जिंदा जाता है कौन।